हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 9th क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड टू so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 with it. The distance between the foot of the tree of the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. कहने का मतलब है कि अ ट्री ब्रेक्स डाउन टू द स्ट्रोम, मतलब एक पेड़ जो है जब स्ट्रोम यानी आंधी आती है तो टूट जाता है, और इस प्रकार टूटता है कि वो ज़मीन से जब लगता है तो वहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और इन्होंने बोला है कि वह पॉइंट जहाँ पर कि जो पेड़ का जो ऊपरी सिरा होता है वो ज़मीन के सामने जहाँ से टच होता है, जहाँ से लगता है, और उसकी जड़, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है। और हमें क्या पूछा है कि पूरे पेड़ की हाइट बतानी है। तो इस तरह का है, जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है, ये मान लीजिए हमारा जो ए मतलब हमारा एक पेड़ है, और ये हमारा इस मतलब बी पॉइंट से टूट जाता है, बी पॉइंट से टूट जाता है तो ये पॉइंट जो नीचे आ जाता है, ये वाला हम इसका नाम लिख दिया A मतलब ये हमारा पेड़ टूटा हुआ पॉइंट है जो नीचे आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं पूरे पेड़ की लेंथ लेनी पड़ेगी। उन्होंने पूछा है कि पूरे पेड़ की लेंथ बताओ कि कितनी होगी। ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट्स में लेते हैं। एक बार तो लेते हैं हम ए बी क्या लेते हैं, H1 हो जाएगी, और दूसरे पार्ट में हम ले देते हैं BC = H2, यानी कि जो हाइट हो जाएगी, लेट हाइट ऑफ ट्री = H। और मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स ले लिए। एक पार्ट का क्या लिया, ये ऊपरी वाला है जो ऊपर से टूट के आया वो H1 हो गया, और दूसरा क्या लिया, H2, और यानी क्या हो जाएगा, H = H1 + H2। जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा पूरा पेड़ की हाइट बन जाती है। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। एक तो हमें क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर ये पेड़ मुड़ा और धरती से आके लगा वहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है। और ऊपर हमें क्या दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ है तो ये क्या है, सीधा है, यहाँ से क्या होगा, 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। और हमारे पास यहाँ कह रहे हैं कि जो ये पेड़ की जड़ है और जो अपर पार्ट से जहाँ पे वो टच करते हैं वहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है। ये भी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि देखो हमारे पास जो हमें चाहिए होता है फिगर के लिए वो सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने ले लिया, इसके जो हाइट है ले ली है। अब यहाँ पर हम करते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। पहले हम इसके एक फिगर को लेते हैं इस तरह से। तो हम इसमें क्या लेंगे कि पहले मैंने H1 लेना है, तो इसके साथ ये क्या आ रहा है, H, और ये हाइट हो गई, और मतलब हाइपोटेनियस हो गया और बेस हो गया। अब ऐसा फार्मूला हमें ट्रिग्नोमेट्री का लेके आना है जिसमें कि हाइट आती है, हाइपोटेनियस आता हो और बेस आता हो। तो ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जिसमें क्या नाम है, अपना हाइपोटेनियस आता है और बेस आता हो, ये कौन सा होता है, कॉस होता है। तो हमें ऐसा फार्मूला लेना है जिसमें कि हाइपोटेनियस आता हो और बेस आता हो। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये क्या होता है, कॉस होता है। यानी हम लेंगे cos 30 = बेस, यानी कि बेस क्या है हमारा A' और हाइपोटेनियस क्या है हमारा A'. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और A' हमारे पास क्या A' ये वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, 8 मीटर। और हमें क्या दे रखा है A' हमने क्या लेट कर रखा है इसको, H1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, H1 √3 H1 = 8 × 16 √3 H1 = 16। क्लियर हो गया। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16/√3, ये सेकंड साइड चला गया है। अब हम आपको पता है √3 जब नीचे होता है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। √3 जब भी आ गया नीचे, या रूट की कोई भी वैल्यू नीचे आ गई तो हम उसका करते हैं रेशनलाइजेशन। यहाँ मैंने रेशनलाइजेशन किया है, क्या आ जाएगा आपके पास, H = 16 √3, और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 3। तो यानी हमारे पास वैल्यू आ गई, H1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16 √3। अब इसी तरह से अब H2 की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर यहाँ है
एक तो परपेंडिकुलर है और एक बेस है। तो इसमें ऐसा फार्मूला लेके आना होता है जिसमें कि परपेंडिकुलर हो और बेस हो। तो हम इसको देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री कौन सा फार्मूला हो सकता है जिसमें ये आता हो, वो है 10। तो ये एंगल तो ही रहेगा 10 30। तो यानी क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या होता है यहाँ पर हमारे फिगर के अकॉर्डिंग आ जाएगा BC और बेस क्या आ जाएगा A'(C). तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इजकल टू BC कितना आ जाएगा H2 और A'(C) क्या है हमारे पास 8 मीटर। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया H2 और √3 की मल्टीप्लाई होगी तो √3 H2 इजकल टू 8। फिर H2 इजकल टू क्या हो जाएगा 8/√3। अभी हमने पिछले पार्ट्स में किया, इसमें क्या किया था, रेशनलाइजेशन किया था। इसी तरह से यहाँ भी रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या आ जाएगा H2 इजकल टू 8√3/3। अभी मैंने आपको जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बताया था कि H यानी पूरे पेड़ की हाइट जो क्या हो जाएगी H1 + H2। हम क्या करेंगे, दोनों ही वैल्यू को जो हमारे पास H1 से आई थी और H2 दोनों को ही प्लस करते हैं। तो हमारे पास H1 में क्या वैल्यू आई थी 16√3/3 और H2 की वैल्यू क्या थी 8√3/3। इनको हम प्लस करते हैं, क्या आएगा 3। तो दोनों का बेस क्या है सेम है, इसलिए जो LCM आएगा वो क्या आएगा सेम आ गया। अब क्या आ जाएगा 16√3 + 8√3। क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, √3 और √3 तो क्या है कॉमन लेकर के प्लस कर लो या ऐसे भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 16 और 8 कितना होता है 24 और अपॉन 3। अब ये क्या है 3 की टेबल से 24 कट सकता है, क्या हो जाएगा 8 टाइम्स में जाएगा। आंसर क्या आ गया 8√3। यानी क्या हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ट्री इजकल टू 8√3 मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू मीटर में ही दी हुई थी, इसलिए आंसर आ गया 8√3 मीटर।